हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, पिछला जो वीडियो था इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.5 को हम डिस्कस कर रहे थे और समय लगभग समाप्त होने को था, तो यह सवाल रुक गया था। तो उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, सवाल समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए, निसंकोच पूछिए और मैं आप लोगों को समाधान दूंगा, ठीक है। तो देखिए, यह सवाल नंबर 10 क्या कहता है, इफ x टू द पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो ये डिवाइजर बना, तो डिवाइजर को हम क्या कर लेते हैं, यहां पर देखिए, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो हमको भाग नहीं देना है, इसको भाग देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, असंभव करना लगभग, समझ गए ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम जो है, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, तो टेकिंग, आप जो डिवाइजर को जो है ना उसको 0 के बराबर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे। तो देखिए, लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर 31 और यह प्लस 31। सो देयरफॉर अब यह p-1 लिख देने से आपका इसका मतलब निकल जाता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन दिस वन px, ठीक है ना। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा समय काफी बच जाता है। तो यह देखिए, इसको -1 का पावर 31 और यह प्लस 31 है। तो यहां क्या होगा, जब ऑड पावर होता है तो हमारी वैल्यू हरदम उस समय नेगेटिव ही रहेगी। नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो उस क्या आएगा, नेगेटिव। तो यह -1 और यह प्लस 31, तो यह क्या हो जाएगा 30। तो आपका यह रिमाइंडर बच गया। तो दिस इज डिवाइडेड बाई इतना एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 30। ये आपका आंसर हो गया। ये सब सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो मैं जरा सवाल 11 को कॉपी करूं, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 11 क्या है, शो दैट m-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा, बस यही दिखा देना है। तो यहां पर देखिए, लेट pm है ना इज इक्वल टू m21, m का पावर 21 इतना, एंड qm इज इक्वल टू m का पावर 22 -1, ठीक है। लेट m नहीं, टेकिंग m-1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसी वैल्यू को उठा के यहां रख देना है और यहां रख देना है। अगर 0 आता है तो रिमाइंडर है, ये अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर है, अगर नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए, सो देयरफॉर अब p1, तो p1 क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर लो क्या। अब देखिए, pm इज इक्वल टू, since pm is equal to m to the power 21 minus 1, अब therefore p1 is equal to 1 का पावर 21 और -1। तो 1 का पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो 1 ही होगा। तो 1 - 1 यह इज इक्वल टू 0। सो p1, सो यह p1, ठीक है ना। सो therefore m-1, therefore m-1 is a factor of pm, ठीक है, हो गया। अब देखिए, चलिए आगे बढ़े।
अब इसको देख लेते हैं। तो P यहाँ Q, अब यह लिखने की जरूरत नहीं है। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का पावर 22 और -1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो ये 0। तो यहां पर क्या हो गया, therefore m-1 is a factor of Qm, हो गया, प्रूव्ड। शो दैट, तो यहां शो दैट जब कह रहा है तो हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव्ड, और यहां भी लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। ये बहुत आसान है, ये बहुत कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 12 बोर्ड पे है। क्या कह रहा है कि इफ x-2 एंड x-½ both are factor of polynomial this much, then show that m is equal to n is equal to 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। तो लेट यह px इज इक्वल टू nx² -5x प्लस m, ठीक है। तो सिंस x-2 is a factor, since x-2 एक ही बार में खत्म कर दें, and x-1/2 are factors of px, ठीक है। तो अब देखिए therefore, अब हम क्या कर देंगे, p2 and p½ is p2 is equal to 0 and p½ is equal to 0। सीधा सीधा मतलब हो गया, क्योंकि यह कह रहा है कि बोथ आर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए 0 लिया, ठीक है। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यहां p2 इज इक्वल टू n और यह 2 का पावर 2, ठीक है, -5 इंटू 2 और प्लस m, और यह इज इक्वल टू 0। तो यह 4n -10 और प्लस m इज इक्वल टू 0। तो 4n और प्लस m इज इक्वल टू 10। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। यह प्रश्न अगर आएगा तो 4 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर का भी दे सकते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अप्लाइड है। तो p एंड p½ सो p½ का मतलब x p ½ रखें तो n, यह 1/2, इसका पावर हो गया 2 -5 इंटू 1 इतना ½ और प्लस m, यह इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा 1/4n और यह 5/2 और प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 4 and 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, उसके कोफिशिएंट जो है वह होल नंबर में आ जाएंगे, चाहे इंटीजर में आ जाएंगे। तो यह क्या होगा, तो यह 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 1/4n और -4 इंटू 5/2 और यह प्लस 4 इंटू m इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो यह कैंसिल हो गया, तो n -2 दूनी 4, तो यह 10 और यह प्लस 4m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह n प्लस 4m इज इक्वल टू 10, यह देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग किसी को इलिमिनेट कर दें, m को इलिमिनेट करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन multiplying by 4 in multiplying in both side, multiplying in
multiplying both sides of the equation 2, multiplying both sides of the equation 2 by 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या आ जाएगा 4n और प्लस 4 चौको 16m और यह 10 चौक 40, तो यह नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है ना, यह 2 का बदला हुआ रूप है। ठीक है, तो अब चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए इक्वेशन 1 में से तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 को ऊपर लिख दें, 4n प्लस 16m इज इक्वल टू 40 और 1 नीचे आएगा तो 4n प्लस m इज इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज। ठीक है, तो यह देखिए यह कैंसिल हो गया और यह हो गया 15m इज इक्वल टू यह 30, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 30/15, तो 15 दूनी 30, तो m इज इक्वल टू 2 निकल गया। अब m की वैल्यू उठा करके हम 1 में रख देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो यह 4n और प्लस यह 2 इज इक्वल टू 10, तो 4n इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो 4n दिस इंप्लाइज दैट यह इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 8/4, 4 2 जा 8, so n is equal to 2, so therefore m is equal to n is equal to 2, proved। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है ना, तो यह बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है ना, सीखने के लिए भी और परीक्षा के लिए भी। तो चलिए जरा हम लोग 13वां सवाल जरा देखें। ठीक है ना, यह सवाल देखिए, सवाल नंबर 13, यह क्या कह रहा है, इफ px इज इक्वल टू 2 प्लस 5x देन का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए कि यह क्या है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या है। और दूसरा क्वेश्चन यह है, तो px इज इक्वल टू दिस ना, देन p 5√3, मतलब क्या, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन यह नंबर 1 का देखते हैं। तो यह px इज इक्वल टू 2 प्लस 5x, तो चलिए जरा अब P2 हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अलग अलग करके दिखा रहा हूं। ठीक है ना, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 2, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 10, तो यह हो जाएगा 12। अब आ जाइए P माइनस 2, तो यह क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, तो यह 2 माइनस 5 दूनी 10, तो यह हो जाएगा -8। और P1, तो P1 तो यह 2 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 5, यह इज इक्वल टू हो गया 7। सो देयरफॉर अब यह P2 प्लस P माइनस तरीके P माइनस 2 माइनस P माइनस 1, तो P2 की वैल्यू क्या है, ये 12 हो गया।
और P-2 की वैल्यू क्या है -8, तो ये लिख दिया। और -P1 की वैल्यू कितनी है 7, तो यह 7 लिख दिया। तो 12 -8 -7, तो यह 12 -15, तो यह इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसकी वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, चलिए अब अगला देखें। इसको यहां से शुरू करें। तो यह नंबर 2। ठीक है, तो यहां px आपको दिया हुआ है 2x² -5√3x और +5। तो पूछ रहा है वह 5√3। सो देयरफॉर p 5√3। इसका मतलब क्या हो गया कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पे 5√3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यह 2 और यह इंटू 5√3 का स्क्वायर और -5√3 इंटू 5√3 और यह +5। ठीक है, तो यह देखिए यह 2 और यह इंटू, इसको 5√3 का स्क्वायर है तो 5√3 इंटू 5√3। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो 5 5 25 और √3 मल्टीप्लाई होके 3, तो यह कितना हो जाएगा 75। तो यह हो जाएगा √3 का यह 25, तो यह हो गया 75। ठीक है, और यह माइनस देखिए वही चीज यहां पर भी है, तो यह क्या हो गया 25 √3 मतलब यह 75 हो गया और प्लस यह 5। ठीक है ना, तो अब यह देखिए, तो यह कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, 2 5 10 के 0 हाथ में 1 2 7 14 1 15, तो यह 15 और -75 और यह +5, तो 150 में से 75 निकल गया, तो यह 75 और यह +5, तो यह क्या हो गया 80। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यह अभी इस स्टेज पे आप लोगों को रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का आधा पार्ट कराया गया है, सिर्फ रिमाइंडर निकालना। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को अगर हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जनरली फर्स्ट टर्म का फर्स्ट डिग्री का ही दिया जाता है, लीनियर डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें x की वैल्यू कुछ होती है, उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको रिमाइंडर मिल जाता है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यह रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नई चीज है, क्लास 10 में ये आ जाएगा फैक्टर निकालना बाई। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग जो पढ़े थे पिछले चैप्टर में वह लीनियर डिवीजन, तो लीनियर डिवीजन का हम लोग यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम में। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.5 खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे अवश्य पूछें, और आप लोगों को मेरी वीडियो आप फायदा पहुंचा रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्रत्येक वीडियो को। ये नहीं कि एक को कर दिया, प्रत्येक वीडियो को आप करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि एकदम करंट जैसे ही मैं वीडियो लोड करूंगा तुरंत पहले आपको सूचना चली जाएगी। ओके, अब अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद और मेहनत से पढ़िए।